16 जून 2013, एक तारीख जो उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह दिन, जो आमतौर पर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति का प्रतीक होता, इस बार कुछ अलग लेकर आया था। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा केदारनाथ हर साल लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। उस दिन भी मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर कोई भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी यात्रा तय कर चुका था। लोग घंटों लाइन में खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान के बावजूद आस्था की चमक थी। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा, जो आमतौर पर भक्ति से भरी होती थी, अब बेचैनी से भारी थी। हर कोई बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घाटी की हर गली और रास्ता पानी से भरने लगा। मंदाकिनी नदी, जो आमतौर पर शांत और सौम्य बहती थी, अचानक उग्र हो उठी। उसका पानी तेजी से बढ़ने लगा और उसकी गर्जना घाटी में गूंजने लगी। लोग हैरान थे कि नदी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने चिंतित नजरें एक दूसरे से मिलाई। मंदिर की घंटियां और मंत्रों की आवाजें अब मंदाकिनी की तेज आवाज में दबने लगी थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ असामान्य हो रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तीर्थयात्री, जिनमें से कई पहाड़ों के मिजाज से अनजान थे, उन्होंने जल्दबाजी में आश्रय लिया। कुछ लोग मंदिर के प्रांगण में तो कुछ दुकानों के नीचे छिप गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी आपदा उनके सिर पर मंडरा रही है। डर और अनिश्चितता का माहौल हर तरफ फैल गया। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये विश्वास और अस्तित्व की परीक्षा थी। प्रकृति की ताकत ने मानो सबको चुनौती दे दी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें पत्थरों पर तेज आवाज के साथ गिर रही थीं। उस दिन विश्वास और डर साथ साथ खड़े थे। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ अपने परिवार की चिंता में डूबे थे। हर चेहरा एक अनकही कहानी बयां कर रहा था और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या हम सुरक्षित हैं? उस जून की सुबह शुरू हुई घटनाएं भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय बन गई। केदारनाथ की घाटी में जो विनाश हुआ, उसने न सिर्फ इमारतों को बल्कि हजारों जिंदगियों को भी बदल दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच इंसानी हिम्मत और एकजुटता की मिसाल भी देखने को मिली। एक ऐसी कहानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह आपदा एक भयंकर तूफान थी। 3 ताकतें एक साथ आ गईं। कई दिनों की लगातार बारिश से जमीन संतृप्त हो गई, जिसके बाद अचानक बादल फटा, जिससे पानी की तेज धाराएं बह निकली। अंतिम प्रहार, चोरबारी ग्लेशियर झील का टूटना, जिससे पानी और मलबे की एक दीवार केदारनाथ की ओर तेजी से बढ़ी। मंदाकिनी नदी एक उफनती हुई धारा बन गई, जिसने पवित्र घाटी को अकल्पनीय विनाश के दृश्य में बदल दिया। बाढ़ के पानी ने केदारनाथ में लगभग सब कुछ बहा दिया। होटल, दुकानें और घर घंटों के भीतर गायब हो गए। तीर्थ यात्रा का मार्ग मिट गया, जिससे हजारों लोग फंस गए। 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तीर्थयात्री, स्थानीय लोग, पूरे परिवार। रामबाड़ा जैसे गांव बिना किसी निशान के गायब हो गए और पुल ढह गए, जिससे समुदाय अलग थलग पड़ गए। उत्तराखंड में तबाही फैलने से निचले इलाकों के शहर भी प्रभावित हुए। घाटी सपनों का कब्रिस्तान बन गई, जो खामोशी और नुकसान से चिह्नित थी। 2013 की बाढ़ ने देश पर एक ऐसा घाव छोड़ा जिसे भरने में सालों लग गए। विनाश के बीच प्राचीन केदारनाथ मंदिर चमत्कारी रूप से बरकरार खड़ा था। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला, भीमशिला, फंस गई, जिसने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को ढाल दिया। कई लोगों के लिए यह एक दैवीय हस्तक्षेप था, आपदा के सामने सुरक्षा का एक संकेत। यह शिला आशा और विश्वास का प्रतीक बन गई, जिससे तीर्थ यात्रियों में श्रद्धा पैदा हुई। मंदिर के बचे रहने से समुदाय को फिर से निर्माण करने की प्रेरणा मिली। भीमशिला एक शक्तिशाली अनुस्मारक बनी हुई है कि विनाश में भी चमत्कार हो सकते हैं। इसके बाद भारत ने अपने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक शुरू किया, ऑपरेशन सूर्य होप। इस अभूतपूर्व आपदा के बाद सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के हजारों जवानों ने दिन रात राहत कार्यों में जुट गए। सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी थीं।
जिससे जमीन के रास्ते से पहुंचना असंभव हो गया था। ऐसे में हेलीकॉप्टर ही एकमात्र जीवन रेखा बन गए। पायलटों और बचाव दलों ने घने बादलों, तेज बारिश और पहाड़ी हवाओं के बीच हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। स्थानीय लोग और स्वयंसेवक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला, अपने घरों का खाना और कपड़े बांटे और हर संभव मदद की। इस आपदा में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। जब बचाव कार्य समाप्त हुए तो एक और बड़ी चुनौती सामने थी, पुनर्निर्माण। केदारनाथ का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था और हर ओर तबाही का मंजर था। पहाड़ों में भारी मशीनरी पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन विशेष हेलीकॉप्टरों की मदद से निर्माण सामग्री और उपकरणों को हवाई मार्ग से लाया गया। नई सुरक्षित सड़कों और रास्तों का निर्माण शुरू हुआ ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। श्रमिकों ने दिन रात मेहनत कर पुल, रिटेनिंग दीवारें और मंदिर के पीछे एक 3 स्तरीय सुरक्षात्मक बाधा बनाई। इन संरचनाओं ने केदारनाथ को भविष्य की आपदाओं से बचाने के लिए एक मजबूत कवच प्रदान किया। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बेहद धीमी और थका देने वाली थी। मौसम की मार, ऊंचाई और संसाधनों की कमी के बावजूद यह कार्य एक राष्ट्रीय मिशन बन गया, जिसमें हर राज्य और समुदाय ने योगदान दिया। इस अथक प्रयास ने न केवल इमारतों और सड़कों को, बल्कि केदारनाथ की आत्मा और आस्था को भी फिर से जीवित कर दिया। लोगों की आंखों में उम्मीद और श्रद्धा लौट आई। ये पूरी यात्रा एकता, लचीलेपन और खोई हुई चीजों को फिर से पाने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। एक ऐसी मिसाल जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आधिकारिक मौत के आंकड़ों से परे हजारों लोग लापता रहे, जिससे परिवार दर्दनाक अनिश्चितता में रहे। कई शवों की कभी पहचान नहीं हो पाई। अधिकारियों ने डीएनए नमूने एकत्र किए। उम्मीद है कि इससे कुछ समाधान मिलेगा। सालों बाद भी सैकड़ों लोग अज्ञात हैं। उनके परिवार आशा और दुख के बीच फंसे हुए हैं। डीएनए मिलान की प्रक्रिया धीमी और अधूरी है। इन परिवारों के लिए आपदा का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। लापता लोगों की कहानी एक मूक त्रासदी है, जो बचाव और पुनर्निर्माण की कहानियों से ढकी हुई है। उनका अनसुलझा नुकसान केदारनाथ की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज केदारनाथ पूरी तरह बदल चुका है। यह अब लचीलेपन, दूरदर्शिता और मानवीय संकल्प का प्रतीक है। 2013 की आपदा के बाद यहाँ की हर ईंट, हर रास्ता और हर सुरक्षा उपाय उस त्रासदी की याद दिलाते हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाते हैं कि इंसान किस तरह चुनौतियों से उभर सकता है। अब मंदिर तक एक चौड़ा, पक्का रास्ता जाता है, जिससे हजारों श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर के बाहर एक बड़ा चौक बनाया गया है, जहां भीड़ को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षा के लिए जगह जगह बैरिकेड्स और गाइडलाइन भी लगाई गई है। शहर को सुरक्षा और संगठन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिर से बनाया गया है। नई दुकानों और घरों का निर्माण इस तरह किया गया है कि आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थान मिल सके। सड़कों और गलियों को चौड़ा और व्यवस्थित किया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी आसानी से पहुंच सके। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मंदिर को भविष्य की बाढ़ से बचाने के लिए अब एक विशाल 3 परत वाली दीवार है। यह दीवार आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, जो मंदिर को नदी के प्रचंड वेग से भी सुरक्षित रख सकती है। घाटों और पुलों को भी मजबूत किया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा बाढ़ की शुरुआती चेतावनी के लिए आधुनिक उपकरण और सेंसर लगाए गए हैं, जो खतरे का संकेत समय रहते दे सकते हैं। फिर भी यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से नाजुक बना हुआ है। यहाँ भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। पहाड़ों की यह नाजुकता हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान की तैयारी सीमित है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते हैं कि सुरक्षा भले ही मजबूत हो, लेकिन प्रकृति की अप्रत्याशितता को कभी कम नहीं आंका जा सकता। मौसम विज्ञानियों और पर्यावरणविदों की टीम यहाँ लगातार निगरानी करती है, ताकि किसी भी खतरे का समय रहते पता चल सके। पुनर्निर्मित केदारनाथ अब पहले से कहीं अधिक तैयार है,
लेकिन यह पूरी तरह अजेय नहीं है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक तकनीक दोनों मिलकर तीर्थयात्रियों को आश्वस्त करती है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी है। यहाँ सुरक्षा इंजीनियरिंग और पहाड़ों के प्रति सम्मान के बीच एक संतुलन साधा गया है। हर निर्माण, हर योजना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की गई है। इस पवित्र घाटी की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता, आधुनिक तकनीक और सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। केदारनाथ आज न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि आपदा प्रबंधन और मानवीय जिजीविषा का भी उदाहरण बन चुका है। केदारनाथ के पुनरुत्थान ने और भी अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है, जिससे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ रहा है। अत्यधिक पर्यटन पर्यावरण और सुरक्षा दोनों को खतरे में डालता है, क्योंकि दैनिक आगंतुक अक्सर अनुशंसित सीमाओं से अधिक होते हैं। बढ़ते निर्माण और कचरे से घाटी को और आपदा का खतरा है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि भारी विकास जमीन को अस्थिर करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। पर्यटन राजस्व की होड़ में 2013 के सबक भूल जाने का खतरा है। सच्ची सुरक्षा के लिए विश्वास और प्रकृति की सीमाओं दोनों का सम्मान करना आवश्यक है। केदारनाथ का भविष्य टिकाऊ विकल्पों और सावधानी पूर्वक प्रबंधन पर निर्भर करता है। केदारनाथ की कहानी त्रासदी, लचीलेपन और आशा की कहानी है। आपदा ने हमारी कमजोरी को उजागर किया, लेकिन करुणा और एकता की हमारी क्षमता को भी। घाटी का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। इस अनुभव ने आपदा प्रबंधन में योजना, पारिस्थितिक संवेदनशीलता और प्रौद्योगिकी के महत्व को सिखाया। फिर भी सबसे गहरा सबक नाजुक हिमालय का सम्मान करने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए टिकाऊ विकास और सतर्कता आवश्यक है। भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की, लेकिन मानव ज्ञान को जो बचा है उसकी रक्षा करनी चाहिए। केदारनाथ बना हुआ है न केवल पत्थर में, बल्कि उन लोगों की भावना में जो फिर से निर्माण करना और याद रखना चुनते हैं।